ये जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपके विचार के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा छत्तीसगढ़ से लेकर बाहर जो है ना, कश्मीर, दिल्ली, ये सब में ग्वालियर में भी हुआ है, तो उसको कहाँ से मैं उनका नाम को पूछ कर रखूंगा। सोनोग्राफी की किट में देखेगा तो किट में और सोनोग्राफी में बच्चे नहीं दिखेगा। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के अंतराल में भी डिलीवरी होगा और वो बच्चे स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है। 4 महीने से भी बच्चे पैदा होंगे और 4 महीना भी बच्चा पैदा होगा, वो भी 3 किलो 4 किलो का नॉर्मल कर दिखाएंगे, स्वस्थ। के लिए 10 मिनट में उनको गर्भधारण कर उनको बच्चा दिया जाता है। मेरे चारों तरफ जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं, ये किसी हॉस्पिटल या फिर किसी जन चौपाल या किसी प्रशासनिक अधिकारियों का जन चौपाल या किसी राजनेताओं के जन चौपाल नहीं है। ये वो जगह है जहां हम खड़े हैं, जहां आस्था और भक्ति के साथ लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। कुछ बातें ऐसे भी है जो रहस्यमयी तरीके से है, जो अविश्वसनीय है। इसे एक तरह से आप चमत्कार भी कह सकते हैं, और अविश्वसनीय रूप से अगर देखा जाए तो इसका आपको खुद सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर ये हो कैसे रहा है। क्या इस तरीके से इस दुनिया में हो सकता है? क्या ऐसे भी होते हैं? हमने भी जब 1 हफ्ते लगातार इस मामले में, इस जानकारी में हमने रिसर्च किया, जांच पड़ताल की, हमें भी कुछ ऐसे बातें चौंकाने वाले जो सामने आया, जिसे विश्वास कर पाना या भरोसा कर पाना हमारे लिए भी बहुत ही कठिन था। कठिन के साथ अभी भी कठिन है, असमंजस में हम भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ जो आए हुए लोग हैं, जो मेरे आसपास जितने भी लोगों को आप देख पा रहे हैं, उन्हीं से बातें करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों इस जगह पे आए हैं और क्या है इस जगह का राज, क्या रहस्य है और क्या है चमत्कार। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। आज हम पहुंचे हुए हैं, ये महासमुंद जिला है। महासमुंद जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम बूटीपाली है। बूटीपाली में एक ऐसा चमत्कार कहें या एक ऐसी भक्ति की आस्था या भक्ति की जो गंगा बह रही, उसी के संबंध में आपको यहाँ से दिखाने आए हम लोग। ये जितने भी मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद चारों तरफ आप देख सकते हैं, लगभग यहाँ अभी तक सैकड़ों लोग इस जगह पे मौजूद हैं। बहुत से लोग इस जगह पे आए, और ये जो लोग आए हुए हैं, ये कोई यहाँ से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के नहीं, आपको बता दूं लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी लोग इस जगह पे पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याएं लेके पहुंचे। चलिए सीधे मैं आपको बता दूं कि एक मुद्दे की बात कि हम इस जगह पे क्यों आए हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो घर आप देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले आप इस बोर्ड को देखिए। मैं सबसे पहले ये बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं, जय गुरुदेव नारायण ठाकुर देव सेवा समिति बूटीपाली। ये वो जगह है जहां एक ऐसे बाबा रहते हैं, एक ऐसे, अगर उसे कहें कि रहस्यमय या जादुई तरीके से अगर बातें करें, तो बाबा के आशीर्वाद से बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपना दुख और पीड़ा सब कुछ हर लिए हैं। आपको बता दूं कि ऐसे भी लोग हैं जो हॉस्पिटल के चक्कर काट के थक चुके हैं, हॉस्पिटल के दवाई पे पैसे लाखों रुपए खर्च करने के बाद, उसके बाद भी उन्हें जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां, जो परेशानी है, वो दूर ना हुआ। लेकिन बाबा के पास आने के बाद, बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद, उनसे मिलने के बाद पल भर में उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफ, उनका दुख दूर हो गया। शायद आपको भी ये बातें भरोसा ना लग रहा हो, विश्वास ना हो रहा हो। हम भी जब सुने पहली बार, हमें भी इस तरीके की बातें पे विश्वास नहीं हुआ। इसीलिए उसी असमंजस वाले शब्दों को लेकर, वही अविश्वसनीय शब्दों को लेकर, वही चमत्कार को लेकर कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे रहा है और कहां से हो रहा है, उन्हीं सारी चीजों की जांच पड़ताल करने हम बूटीपाली पहुंचे हुए हैं। बूटीपाली पहुंचने के बाद हमने तो सबसे पहले यहाँ जब पहुंचे, यहाँ लोगों की जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, जो परेशानियों में है, उन्हें देखकर थोड़ा असमंजस में रह गए कि आखिरकार इतनी भीड़ इस जगह पे कैसे हो रही और किस तरीके के हैं। चलिए, मैं कुछ ग्रामीण हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं
दादा खड़े हो जाइए आप थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ी बात करेंगे कि हिंदी, आप क्या बोल लेते हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? रामलाल कहाँ से हैं आप? मेरोनी मिरोनी। कौन सी जिला? शक्ति। शक्ति जिला। आ, यहाँ आप बूटीपाली पहुंचे हैं। क्या समस्या, कैसे पता चला यहाँ के बारे से आपको? एक आदमी गया था यहाँ से तो ठीक हो गया बोला क्या था। क्या हम भी। समस्या थी उनको? कहाँ का था वो? वो वहाँ का है, छपोरा का है। छपोरा का। क्या समस्या थी उनको? वो बाल बच्चे के लिए बाल बच्चे नहीं थे? कितने साल से नहीं थे उनको? नहीं था, अब ठीक हो गया बोला था। हम लोग को बोला जाइए, बोला वहाँ तक हम भी आए। किनके आपके बच्चे नहीं है? हम्म। कितने साल हो गए आपकी शादी को? आपको शादी हमको तो छोटा छोटा हो गया था पहले से। अच्छा, अभी क्या उम्र हो रहा है आपका? हमारा उम्र हो गया आप 60 गए दीजिए। 60 साल। यहाँ आप आए हैं, पहली बार आए हैं फिर और भी आ चुके हैं? पहली बार। पहली बार। अभी आपकी बातचीत नहीं हुई? नहीं। कितने नंबर पे है आपका? यहाँ कुछ नंबर भी लिखा रहते हैं। वो 700-800 नंबर में। 700-800। आज के डेट में 700-800 लोग हैं यहाँ पे। और क्या क्या सुने हैं आप, क्या जानते हैं बाबा के बारे में, कुछ बताएं। क्या ओ बाबा उतने हम सुना था, फूल बात बच्चा जाता है उसको बन जाता है। अच्छा, तो हमरो ने है तो जाओ से कहीं बोला ना, हम भी आ गए। जिन परिचित की आप बात कर रहे हैं या जिसको आप बता रहे हैं, उनका अभी बच्चा हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक हो गया है। गर्भवती है। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एक दादा से बातचीत हुआ। ये रहने के लिए शक्ति जिले से हैं और मिरेनी गांव से। उनसे भी उनसे बातचीत हुआ। बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने भी किसी परिजन और परिचितों से इस बूटीपाली में जो चमत्कार हो रहे उसकी जानकारी उनको मिला। मिलने के बाद वो यहाँ पहुंचे और ये उनका पहला दिन है। और अपनी जो पीड़ा या अपनी जो तकलीफ है वो बच्चे को लेकर है कि काफी लंबे समय से दाम्पत्य जीवन को बिता रहे, लेकिन उनका कोई संतान ना होने की पीड़ा से को लेकर इस जगह पे पहुंचे हैं। खैर फिलहाल हम आगे तो इसका और स्टोरी बताएंगे कि आगे इनका क्या रहेगा। अभी तो वो बाबा से मुलाकात करने और भी बहुत सारे ग्रामीण इस जगह पे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, हम कुछ महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हैं, उन सभी से कि क्या समस्या लेकर आए हैं। क्या नाम है दादी? कौन भाई? कहाँ से है? बाने की लहरा। कौन सी जिला पर थे? महासमुंद। महासमुंद। कितना दूर यहाँ से बूटीपाली से? मैं नहीं पढ़े होगा भाई, नहीं जानू कब तक। क्या समस्या लेके आए थे? बाल बच्चा बा। बाल बच्चे। आप मन के शादी कितना साल हो गए? 50 साल। 50 साल। क्या उम्र होते आप मन के? वो को 10-15 साल में हमन हो गए होगा शादी हल्का में। तो बच्चा के समस्या लेके यहाँ पहुंचे। कैसे पता चली साहब, मतलब का है, कैसे जानकारी हुई इसकी यहाँ इस तरीके के भी इलाज होते? इसने देखे करके पता लगा, नाने दूसरा आदमी ने बता दिए। अच्छा। और परिचय से? हाँ। देख सकते हैं ये भी जो यहाँ पहुंचे हैं दुखिया के रूप में, उनका भी बच्चे को लेकर ही परेशानी है। और मैं जानता हूं कि बहुत से ग्रामीण इस जगह पे बात करना नहीं चाहते हैं, बात करने से कतराते हैं, इसलिए यहाँ से सब साइड होना शुरू हो गए। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं हम और भी लोगों से बातचीत करने। क्या है, महिलाएं थोड़ा बात करने में हिचक होते हैं, तो इसलिए हम पुरुषों से ज्यादा बातचीत करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? श्री कृष्ण। कहाँ से हैं आप? अरे ठिकला। कौन सी जिला पर? शक्ति। शक्ति जिला। जी जी। यहाँ के बारे से आपको कैसे पता चला, कब? एक रिश्तेदार है जिसने बताया था 1 माह पहले, बाल बच्चे के संबंध में, बस उसी संबंध में है। जो बताए थे उनका भी इसी प्रकार का समस्या था? नहीं, उनके गांव का कोई व्यक्ति है जो महिला है, वो लोग आए थे 2-3 बार, जिनका रिजल्ट परफेक्ट है, वो लोग हमें बताए थे। तो आप पहला दिन है कि और आगे हैं आप? नहीं, एक बार और आया हूँ मैं, सेकंड है मेरा। सेकंड। क्या क्या देते? पहली बार आए तो क्या हुआ, बाबा ने क्या क्या देखा, क्या बताया आपके बाबा बारे ने से कुछ? वैसे तो कुछ नहीं बताया बताने पर, लेकिन प्रसाद वगैरह खिलाते हैं उसको जमीन में रखकर, बस वही यहाँ का नियम है। प्रसाद खा लिए? 20। जी जी। प्रसाद आपको भी खिलाते हैं फिर से आपके? नहीं, केवल महिला को खिलाते हैं। केवल महिला को? जी जी। कुछ ऐसे भी चीजें हैं प्रसाद खाने के बाद पता चला अपने को कि तुरंत
पता चल जाता है कुछ चीजें प्रभाव उसके जी, प्रभाव, तो कुछ क्या है इसके प्रभाव। बारे में कुछ बताए, खुल के थोड़ा बोलिए आप। नहीं ठीक है, कुछ पता जरूर चलता है पेट वगैरह में। 15-20 मिनट बाद ना दवा खाने के बाद आराम से पता चल जाता है। जो महिला खाए हैं सभी लोग उस दिन भी बोल रहे थे कि इस तरह से पता चलता है ऐसा करके, तो पता बिल्कुल चलता है। अच्छा, आपको और क्या क्या चीजें बताए हैं डिलीवरी को लेकर, रूटीन चेकअप को लेकर? जैसे आप अब तो देखिए, ह्यूमन नेचर या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें, जी, जी। तो कोई भी अगर गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती होने के बाद उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ता है, जी। चिकित्सा सलाह की जरूरत पड़ता जी, है, जी। तो इसके संबंध में क्या क्या बताएं आपको? वो ऐसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है करके बोले हैं, लेकिन यहाँ आना है, हर हमेशा। और जैसे हम कोई भी गर्भवती महिला होती हैं, वो लोग सोनोग्राफी कराते हैं, टीका का प्रक्रिया लगता है आंगनबाड़ी के माध्यम से, ये सब चीजें। मेरे ख्याल से टीका का तो सुझाव दिए हैं, लेकिन सोनोग्राफी का सुझाव मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सुना हूँ, सोनोग्राफी का नहीं दिए हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे स्वस्थ हैं, किस आकार में है, क्या बना है, कितने वजन का है? बाबा जी उसको देखकर शायद बताते होंगे। वो भी बाबा जी ही बताते जी, हैं जी, सारी शायद वो लोग चीजें। बताते हैं, मेरे को उतना तो नॉलेज नहीं है। जो सुना हूँ वही बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से टीका वगैरह लगवा लेना ऐसा करके शायद देते हैं, कन्फर्म तो नहीं हूँ मैं इसमें भी। लेकिन जो सोनोग्राफी का है ना, वो शायद मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। कितने दिन हो गए अब इसको आपको आपको यहाँ आए हुए कितने 2 दिन? बार हुआ है, लगभग 15 दिन हुआ है मेरे को। 15 दिन हुआ। जी। तो अभी क्या बता रहे हैं कि गर्भवती प्रेग्नेंट हो गई आपको मैडम? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, अब जाएँगे तो पता चलेगा। अच्छा, अभी पता नहीं चला है, जी, जी। इसके बाद पता चलेगा। जी। अब जो चीज़ बाबा जी बताएँगे उसी हिसाब से चलना रहता है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ है? मैं तो 12वीं हूँ मैं। 12वीं कौन से सब्जेक्ट लिए थे? मैं विज्ञान। साइंस। जी। साइंस साइंस को मानते हैं आप? जी, बिल्कुल भरोसा मानते हैं। करते हैं? हाँ। एक चीज़ें और मैं पूछना चाहूँगा, मैं किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं नहीं, चाह रहा नहीं, हूँ, ठीक है। ना ही कुछ ये, लेकिन मीडिया धर्म में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप साइंस लेकर पढ़े हैं, जी। और क्या लगता है कि जो डॉक्टर क्षेत्र से, जो हुँ। चिकित्सा पद्धति से हुँ। जो अब तक नहीं हो पाया, हुँ। उसे कोई जड़ी-बूटी या दवाई खिलाने के बाद हुँ। ये संभव है, आप इस बात पे कितना भरोसा करते हैं? मैं 100% विश्वास रखता हूँ। विश्वास करते हैं? जी, 100% से भी ज़्यादा। क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा चीज़ है, जो बड़े से बड़े जो बीमारी है उसको ख़त्म करने या फिर उसको जीवित करने का पावर वही रखता है। अ, एक चीज़ और, जैसे आप एक चीज़ बताएँ, अभी तक नेचुरल रूप से हमने यही देखा है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, उसका सारा चीज़ें जो रूटीन चेकअप होता है, डॉक्टर्स होता है, और सोनोग्राफी के माध्यम से सारा चीज़ें पता चलता है, डिलीवरी होता है, सारा चीज़ें। तो इस संबंध में आप कितना मानते हैं कि बाबा सारा चीज़ बता पा रहे हैं? अब सुना हूँ मैं भी वैसे कि बाबा जी बताते हैं ऐसा करके, हुँ। और कन्फर्म तो नहीं है कि क्या है, कैसा है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि मेरा सेकंड बार है। लेकिन और जो भी आए थे पहले, हम लोग पहले दिन आए थे, उस दिन भी बता रहा था कि मतलब बाबा जी सब कुछ क्लियर करते हैं ऐसा करके। हिदायत में आपको या कोई निर्देश तौर पे देखा जाए कि आपको ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, ऐसा कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें जी, क्या-क्या ध्यान रखने बताएँ? वाली बताए हैं कि जैसे कोई मर जाता है, छठी हो गया, या फिर वो लेडीज़ का मई-मई के जो होता है ना, वहाँ आना-जाना नहीं है, और किसी का दिया हुआ खाना नहीं है, अच्छा। कहीं गाँव वगैरह आना-जाना नहीं है। ऐसा कुछ नियम है, जो बताया है। अच्छा। ये तो हमारी बातचीत पूरी तरीके से खुले तौर पे एक ग्रामीण से हुआ है, जो आज यहाँ पे मौजूद ही है। दूसरी बार वो लोग इस जगह पे पहुँचे हुए हैं, और ये जितने भी मैं भी आपसे सवालें पूछ रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, ये एक अविश्वसनीय बातें हैं, एक चमत्कार भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भारत, अगर देश की बात करें या छत्तीसगढ़ के बात करें, भारत के किसी भी राज्य की बात करें, यहाँ आस्थाओं से जुड़ा हुआ बहुत से ऐसे चमत्कार हमें देखने को मिलता है। जैसे सत्यनारायण बाबा रायगढ़ में भी बैठे हैं, उसे भी लोग लगभग बैठे हुए 22 से 25 साल होने को है, उनके भी बारे से लोग सुनते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो नया जब सुनता है तो उन्हें विश्वास नहीं होता, उन्हें भरोसा नहीं होता कि एक बाबा जो है वहाँ समाधि में लेकर बैठे हैं, और बिना खाना खाए लगभग 20 से 22 साल, 25 साल से बैठे, और आज भी वैसे ही जिंदा है, जीवित है। ठीक ऐसा ही एक चमत्कार रूपी ये गाँव आज के डेट में चर्चा में बना हुआ है, भूटीपाली गाँव जो चर्चा में बना हुआ है, ये इसी तरीके कुछ रहस्य चीज़ों को लेकर बना हुआ है। हालाँकि अगर मैं इसको साफ तौर पे एक चीज़ कहूँ कि आस्था और चिकित्सा
साइंस पे अगर बात करें और किसी आस्था पे अगर हम बात करें तो साइंस के अलग रास्ते होते हैं और आस्थाओं के अलग रास्ते होते हैं। अगर साइंस के तौर पे अगर इसे देखा जाए तो यह अविश्वसनीय होगा, किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि कोई भी किसी भी तरीके का आप सोनोग्राफी ना कराएं और उसके बाद बाबा खुद उनके बारे से ये बता देंगे कि वो बच्चा कितना केजी का है, कितने ग्राम का है, कैसा है, स्वस्थ है या नहीं। यहाँ तक कि हमने बातचीत बाबा से भी की है, बाबा से बातचीत करने के बाद उनसे भी हमने जानकारी लिया, तो यहाँ तक भी बताते कि उनका डिलीवरी कब होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा एक और मैं सवाले पूछूंगा, और भी लोग हैं शायद इनको बताएं नहीं बताएं, डिलीवरी को लेकर कुछ जानकारी बताएं आप। डिलीवरी के लेकर तो ऐसे कुछ नहीं बताया अभी तो आप मिलेंगे, जी। ये क्या है अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाए हैं, ये दूसरी बार है उनका आना। तो डिलीवरी को लेकर नहीं, मैं आपको बता दूं कि बाबा ने हमारे मीडिया के सामने जो बातें रखी, उन्होंने कहा कि 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने के अंतराल में भी डिलीवरी होगा और वो बच्चे स्वस्थ होंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो बच्चे स्वस्थ होंगे और 5 से 6 महीने के अंतराल में भी वो डिलीवरी हो जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि साइंस के तौर पर अगर देखा जाए या चिकित्सा पद्धति की ओर देखा जाए तो 9 महीने का जो बच्चा गर्भाशय से बाहर आता है, इस दुनिया में जब जन्म लेता है तो उसे स्वस्थ बच्चा के रूप में देखा जाता है। और वहीं अगर 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने का अगर हो जाए तो उस बच्चे को एक क्रिटिकल सिचुएशन के तौर पे देखा जाता है, उसे स्वस्थ रूप में नहीं माना जाता। लेकिन इन सारी चीजों को, इन चिकित्सा पद्धतियों को खुला चुनौती के रूप में भी है और एक चमत्कार के रूप में भी है। यहाँ पे आप इसे जिस नजरिए से आप देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपके विचार के ऊपर डिपेंड करता है। अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम पीताम्बर सिंह जगत, ग्राम पंचायत बूटीपाली का रहने वाला निवासी हूँ। बाबा जी, हमने आपके बारे से बहुत सुना है, लोगों में चर्चाओं में हैं आप। लोगों बहुत सारे परेशानियों को लेकर बहुत से भक्त आपके दरबार पहुंच रहे हैं, तो क्या क्या परेशानियां दूर करते हैं, कैसे कैसे उनकी समस्याएं होती हैं भक्तों का, थोड़ा उसके बारे से बताएं। यहाँ पे तो ऐसे कुछ बता नहीं सकते कि कौन आदमी क्या दुख लेकर आए हैं, कौन आदमी क्या दुख लेकर आए हैं। यहाँ यह है कि जितना शरीर में वर्तमान है वो सबको ही इलाज होता है। यानी ये कहना है कि जो भी अगर कोई भी दुख या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी रहे, दुख रहे, तकलीफ रहे, सबका इलाज होता है। हाँ, सबका यहाँ इलाज होता है। ठीक है। हमने अभी अभी एक चीजें और सुना है कि जो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका बच्चा नहीं हो पाता है, 20 साल, 10 साल, 15 साल शादी हो गए, दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं, लेकिन निसंतान की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। ऐसे भी भक्त आपके पास आते हैं और आने के बाद उनका इलाज होता है, आशीर्वाद होता है, सारा चीजें क्या है, कैसा है, थोड़ा सा उसके बारे से बताएं। यहाँ जो है भगवान राम का ही और भगवान श्री हनुमान जी और बूढ़ी मैया केशव माता यहाँ पे विराजमान रहते हैं। वही लोगों को के वजह से यहाँ बाल बच्चे के लिए 10 मिनट में उनको गर्भधारण कर कर उनको बच्चा दिया जाता है। और यही है कि उन लोग कहाँ से दवाई ला कर देते हैं, उनको तो हमको ऐसे जानकारी नहीं है। दवाई के रूप में आपके हाथों से उन्हें क्या दिया जाता है, क्या खिलाते हैं? कुछ उनको खिलाया जाता है, लीमऊ को काट कर एक फूल लीमऊ और एक फूल मंदार फूल उनके हाथ में थमाया जाता है और उनको खिलाया जाता है। जो महिला होती, बहनें होती, उन्हीं को या फिर दोनों दंपत्ति, पति पत्नी? उसको अकेला को खिलाया जाता है, उसके पत्नी को ही खिलाया जाता है, महिला को। और दोनों जने रहते हैं, नारी पुरुष, कि यहाँ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको दिखाने के लिए यहाँ पे पुरुष को खड़ा होना जरूरी है। पुरुष को? हाँ। अच्छा, उसके बाद ये भी चीजें हैं कि जैसे अब दवाई खाने के बाद, माता का आशीर्वाद होने के बाद कितने मिनट में उनका असर दिखने लग जाता है? उनको मतलब 10 से 15 मिनट तक है ना, उनके गर्भधारण होना अनिवार्य है। 10 से 15 मिनट में? हाँ। ये भी उसके जैसे अगर गर्भाशय में बच्चा आ जाता है, उनका गर्भधारण कर लेती है, कोई भी गर्भवती हो जाती महिला, तो उनका एक डॉक्टरी तौर पे कोई रूटीन वगैरह, चेकअप वगैरह वो करवाते हैं या फिर क्या है उसका आगे की प्रक्रिया? क्या है उसमें जो है ना, जब यहाँ से पूछ लिए तो पूछने के बाद जाओ करवा लेने कहने से करवाएगा तो बच्चा दिखाई देगा, और नहीं पूछने से
उन लोग जाकर सोनोग्राफी की किट में देखेगा तो किट में और सोनोग्राफी में बच्चे नहीं दिखेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चमत्कार वाली बात है कि एक बच्चा गर्भाशय में होने के बाद अगर आपके यहाँ से बिना परमिशन के अगर वो सोनोग्राफी करा ले किट से किसी भी तरीके से चिकित्सा पद्धति से अगर उसे देखना चाहे तो वो नहीं दिख पाएगा। नहीं दिख पाएगा क्योंकि यहाँ से अम्मा का कहना है, बूढ़ी मैया का, कि हम जो दे रहे हैं उसको कोई डॉक्टर नहीं सकता देखने के लिए, ना कोई मतलब और अलाउ आदमी उसको गम नहीं पाएगा, कहकर वो हमको ऐसे बरदानी में दिया गया है। जैसे हम लोग हमेशा से एक चीज़ देखते आए हैं, कोई भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका रूटीन चेकअप होता है चिकित्सा पद्धतियों द्वारा। तो क्या यहाँ जो गर्भवती होती है महिलाएं जो बहनें हैं तो वो जैसे शासकीय तौर पे जो टीका होता है, टीका लगना होता है उनको, उनका रूटीन चेकअप होता है, वो लगता है या नहीं लगता है ये सब चीज़ें? ठीक है, जब डॉक्टर उसको क्या है उनके पेट को चेक करेगा तो बच्चा खेलते रहेगा तो बताएगा कि हाँ बच्चा खेल रहा है। नहीं, मैं टीका की बात कर रहा था हाँ, बाबा टीका जी। यहाँ से टीका 2.5 कराना महीना होता से 3 महीना में टीका लगता है। 2.5 से 3 महीना, हाँ 2.5 महीना में भी लग जाता है, 3 महीना में भी लगता है। यहाँ आपके और यहाँ से बोलेगा कि टीका लगवा लेना, है ना, तो जाकर अपने मितानिन के पास जाकर जो है सरकारी है में अपन टीका लगवा सकते अच्छा लगवा सकते हैं, लेकिन हाँ। यहाँ से थोड़ा परमिशन हैं। लेना हाँ, पड़ेगा। परमिशन लेना जरूरी है। अच्छा, ये डिलीवरी की क्या प्रक्रिया होती है? कितने दिनों में कैसा होता है? यहाँ कैसे पता चलता है यहाँ बच्चे? पे डिलीवरी का समय देता है कि कितना दिन में होगा और के बच्चे के मिनट में होगा और कौन सा दिन होगा, इनको मतलब यहाँ से बताया जाता है कितना दिन में डिलीवरी हो जाएगा, इतना समय हो जाएगा। जैसे नेचुरल जो प्रोसेस होता है चिकित्सा पद्धति में कि बताया जाता है कि 9 महीने के जो डिलीवरी होते हैं वो बच्चे स्वस्थ होते हैं। हाँ, उनसे 8-7 महीने के अगर बच्चे होते हैं तो वो चिकित्सा पद्धति या साइंस के तौर पे उन्हें थोड़ा कमजोर माना जाता है। तो यहाँ बच्चे जो पैदा होते हैं वो कितने महीने के अंतराल में होते हैं? यहाँ से 4 महीना से 6 महीना, 6 महीना से 7 महीना, 7 महीना से 9 महीना में डिलीवरी होना अनिवार्य है। 4 महीने से भी बच्चे पैदा हो सकते हाँ, हैं? 4 महीना में भी बच्चा पैदा होगा, वो भी 3 किलो 4 किलो का नॉर्मल कर दिखाएंगे, स्वस्थ स्वस्थ नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल। और जो अब यहाँ पे जो बात कर देगा कि बच्चे को इतना दिन में रेंगाना है, तो यहाँ से बोल देगा 2 महीना में रेंगाना है कि 3 महीना में, वो भी उसको बोल देगा यहाँ से, तो 3 महीना 4 महीना बच्चे को भी रेंगा सकते हैं। ऐसा 1-2 जो भक्त हैं उनके बारे से थोड़ा बताएं कि जो 4-5 महीने 6 महीने में डिलीवरी हुआ है उनका, और 1-2 ऐसे बच्चे के बारे से भी थोड़ा तो बताएं मैं हमारे वैसे दर्शक को। कहाँ कितना कहाँ है, मैं खुद को पता नहीं है तो उसको काहे से बता सकता हूँ। या पूरा छत्तीसगढ़ से लेकर बाहर जो है ना, कश्मीर, दिल्ली, ये सब में ग्वालियर में भी हुआ है, तो उसको कहाँ से मैं उनका नाम को पूछ कर रखूंगा। नहीं, आपके पास में हमने देखा कि एक रजिस्टर मेंटेन भी होता है, उसमें बकायदा उनका नाम, नंबर, सारा चीज़ लिखा रहता है, हाँ, तो उसके आधार पे जानकारी मिल सकता है। मिल सकता है, लेकिन क्या है यहाँ मतलब कौन हुआ अभी देख, आबे के सामने में तो देख रहे हो, है ना, 2 जने बताए हैं ना, और दुर्ग से है, और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पुलिस सदई में एक खरसिया का है ना, तो आज का तो, और कल मेरे को पूछोगे तो फिर मैं गम नहीं पाऊंगा उसको। ये भी हमने हमारी जो टीम है लगातार इसमें 1 हफ्ते से काम कर रही है। हमारी टीम 1 हफ्ते से काम करने के बाद कुछ ऐसे भी चीज़ें सुने जिसमें कि यहाँ से अगर गर्भवती होती हैं तो ये भी बताया जाता है कि साइंस तौर पे एक डॉक्टर की, और ये जो दवा और दुआ के हिसाब से जो बताया जाता है हाँ, कि 1 हफ्ते तक रिसर्च करने के बाद कुछ और भी बातें छन कर आए, जैसे कि उन्हें पति-पत्नी को किसी प्रकार का फिजिकल रिलेशनशिप या शारीरिक संबंध नहीं नहीं, बनाना है। हाँ, इसमें क्या है सर, थोड़ा-सा बताएँ? उसमें जो है अ, अपने जो है बच्चेदानी से ऊपर मतलब बच्चे को दिया जा रहा है उनके, कि बच्चा नुकसान मत होए, ऐसे कहकर उसके ऊपर फील्ड बनाकर दिया हूँ, बोलता है अपन माता रानी, है ना, क्योंकि बच्चा नुकसान ना पहुंचे। जब मैं दे रहा हूँ तो बच्चा को नुकसान नहीं होना चाहिए, हाँ, उनका कहना। डिलीवरी होते तक एक दूसरे से कोई फिजिकल नहीं, रिलेशनशिप? ऐसे है, वो ऐसे पूरा संबंधित मतलब तोड़ना नहीं है ना, लेकिन जो अपने हिसाब से देखकर चलना फिरना है। एक अभी जो है ये संसार में 100 आदमी हैं, लेकिन उसमें का 25% नीत का है और 75% पूरा दर हुआ है, तो उन लोग
ये प्रक्रिया को समझ नहीं पाते हैं, दारू पी कर आते हैं, उटपटांग हरकत करते हैं, इसीलिए उनको मतलब वैसे बोला गया है। जो शराबी प्रवृत्ति होते हैं थोड़ा सा वो दूर सिस्टम रहे। को नहीं समझ पाते या हाँ। समय के अनुसार में चीजों को नहीं समझ पाते, हाँ यही बता रहे हैं। हाँ ये कि एक और बातें निकल कर सामने आ जो एक चमत्कार के रूप में है और वो एक अविश्वसनीय बातें हैं जो कि जब गर्भाशय में जब बच्चा धारण हो जाता है, कोई भी महिला गर्भवती हो जाती है तो उनका जो मासिक धर्म होता है, जैसे अगर हम आम बोलचाल की भाषा में महीना के अगर बात करें तो वो भी निरंतर चलता रहता है और क्योंकि बच्चे वो चलते रहेगा, है ना। जब उसको यहाँ से रोकेंगे तो रुक जाएगा, लेकिन उसको रोकना नहीं चाहते क्योंकि कोई गलती से मतलब वो हो जाए तो उनको मतलब बाहर रिटर्न करना जरूरी है। अच्छा, तो ये एक अविश्वसनीय बातें हैं। हालांकि हमने इस चीज को सुना इसलिए आपसे पूछा। और एक चीजें आप थोड़ा अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आपकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप साधना में लीन हुए, आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म 1986 1986 का है। आपको अब लगभग कितने वर्ष हो गए? 86 से अब 86 अब जोड़ो और 4 14 23 और 14 27 37 38 हाँ 37 साल हो गए। हाँ। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है और मेरा पढ़ाई जो है 5वीं तक हुआ है, 6वीं पढ़ने गया था लेकिन वहाँ पे पढ़ नहीं पाया। प्राथमिक पढ़ाई कहाँ हुआ आपका? गांव में ही? गांव में हुआ था, ग्राम पंचायत बूटीपाली में। अच्छा, पढ़ाई कैसे छूट गई आपकी 5वीं के बाद 6वीं 7वीं? बच्चे का भविष्य पढ़ाई में है बताया जाता है, आप इस क्षेत्र में साधना में कैसे आ गए? ये मेरे को पता नहीं था कि मेरे ऊपर ऐसे भगवान ठाकुर देव विराजमान करेगा कहकर न, स्वयं ऐसे अपने आप है किया। उसके बाद जंगल निकाल कर ले गया था, है ना। वहाँ पे 6-7 दिन रखा था जंगल के पास। कौन सी जंगल? मुड़ी घाटी के ऊपर बोलते हैं, सीधा मारा वहाँ मत सामने। हाँ हाँ, वहाँ पे लगा था 7 दिन रखे थे, उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न लाया। आप वापसी कैसे आए, खुद से आ गए या फिर नहीं, यहाँ वहाँ परिजन पहुंचे? यहाँ से गया, मतलब इन लोग पता नहीं था कि कहाँ गया, इन लोग ढूंढ रहे थे सब तरफ से। तो जो है यादव अपने गाय चराने गया था, उनको जानकारी हुआ कि यहाँ ठाकुर देव भगत आ गया है ऐसे कहकर, तो घर वाले से बोला, तो घर वाले जाकर देखे तो वहाँ पे सोए थे। अब जो घर वाले बोल रहे थे, उसके बाद वहाँ पे मतलब कि हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे कि वहाँ पे जो रहे थे। उसके बाद वहाँ से 7 दिन में उठे ना, तो कि आप हम घर जाएंगे करके उनको आदेश दिया, तो मतलब उसको लेकर आया 7 दिन में। 7 दिन वहां तक आप साधना में थे? हाँ। उसके बाद आप वापसी आए? उसके बाद फिर कैसे शुरू हुआ ये प्रक्रिया आम जन मानस के लिए? सेवा भाव की भावना कैसे आया फिर? वही तो अब मतलब फूका झाड़ा कर रहे थे, है ना। जितना जो है आते थे उनका दुख आराम हो जाता, तो एक दूसरे को और बताते हैं कि हाँ मैं वहाँ गया तो मेरा दुख आराम हो गया। हाँ, तो एक दूसरे से बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ते हैं। यहाँ से ये नहीं है कि मतलब आ गया तो आपको और आना पड़ेगा, यहाँ का नियम नहीं है, आपका मर्जी है आना और नहीं आना। एक बार अगर आने के बाद उनका, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, हाँ। उनका रूटीन चेकअप भी शायद यहाँ हाँ, यहाँ मतलब सब बताएगा कि बच्चा कितना वजन है, बच्चा का मतलब फुर्तीला है कि नहीं है, ये सबको यहाँ पे जानकारी बताता है। तो वो उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सोनोग्राफी अपने खुद करता हूँ कहकर, कि अपने पैर में कील लगे रहता है उनके, और उसी में उनको वजन किया जाता है।